तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भारत का संविधान। जैसे संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा, गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना राशि खर्च हुई, भारत का संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। जीके के सवाल है 10 जो कि आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। तो चलिए पहला प्रश्न में हम लोग आते हैं। पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल देखिए क्या है दोस्तों। पहला सवाल मेरा है, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न सवाल आप लोग टिक मार्क में दिखा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न कौन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है, संविधान हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो क्लियर है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों क्या है। तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एकदम 100% ऐसा सवाल देखने को मिलता है, हम लोग के आता है। ठीक है, या कोई पूछ भी देता है कि गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, मतलब क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। मान के चलिए सपोज स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है, उस दिन मेरा देश आजाद हुआ था। बट गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाया कब मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। तो इसका उत्तर देखिएगा, गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। हम लोग को मालूम है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को मेरा भारत संविधान लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसने लिखा, किसने बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान को 299 लोगों की एक सभा ने मिलकर बनाया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो इसका देखिए, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए मेरा अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। तो संतवा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए छठा प्रश्न में हम लोग आते हैं। छठा प्रश्न क्या है, तो देखिए दोस्तों छठा प्रश्न क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको भी जरूर नोटिस कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। छठा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 27 जुलाई 1946 ईस्वी को। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ की थी। देखिए संविधान सभा का पहली बैठक कब और कहाँ की थी। किसी से आप भी सवाल कर सकते हैं, जो ज़्यादा स्मार्ट बनता है जिसे सवाल आपसे करता, ये सवाल कीजिएगा तो बहुत कम लोग इसका जवाब देने पाएगा। तो इस सवाल को जरूर आप याद रखिएगा, जिसे उत्तर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। अब अंतवा प्रश्न है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना को। चलिए अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न मेरा देखते हैं। 9वां प्रश्न मेरा क्या है, 9वां प्रश्न है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 अक्टूबर 1947 को। 10वां प्रश्न है लास्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी राशि खर्च हुई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करो, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को पता चले कि मेरा भी वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, और मैं और वीडियो मोटिवेट होकर आगे बनाता रहूँ आप लोग के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए जय हिंद, जय भारत।